अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गांव। तो हम लोग का प्लान बना था कि जाके बाग देख के आएंगे और साथ में मेरी नानी का घर देखें, क्योंकि मैं जब बहुत छोटी थी ना तब आती थी यहाँ पे। तो उसके बाद जो है कभी चक्कर ही नहीं लगा यहाँ पे आने का। आते हैं पर घर नहीं जाते, इधर उधर से घूम के ना चले जाते हैं। तो इस दफ़ा हम लोगों ने सोचा कि ना जाएंगे और सब कुछ देख के आएंगे। ये DDLJ वाले इस तरह के नए फूल देख के राइमा को जोश आया शौकिया मारने का, इस तरह रील बनाने का। तो ये राइमा ने एक शौकी मारी। फिर उसके बाद फाइनली हम लोग बाग पे पहुँचे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि वहाँ पे शूज़ पहन के नहीं जाने, वहाँ पे चप्पल पहन के जानी है। तो जो चप्पल लेके आई हो वो पहनो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी है। तो फिर मैंने अपनी चप्पल ली और ये जो बाग है ये हमारा अपना है। तो यहाँ पे अब घूमेंगे हम लोग थोड़ी देर। जैसे हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे दो जो दरख्त थे वो लगे हुए थे लेमन के, और यहाँ पे बहुत सारे जो है ना वो लेमन लगे हुए थे। अब राइमा को मैंने कहा थोड़े से तोड़ लो, घर ले जाएंगे। तो उसने कहा चलो ठीक है। तो मैं भी तोड़ने लगी, राइमा भी तोड़ने लगी, और माशाल्लाह देखें कितने बड़े हैं और कितने प्यारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। तो यहाँ से कुछ लेमन तोड़े और फिर मैंने अपनी पॉकेट में डाल लिया, क्योंकि हम लोग शॉपर लेके नहीं आए थे। तो मैंने पॉकेट में डाल लिया। फिर उससे थोड़ा सा आगे आए तो यहाँ पे हमें नज़र आया जी हैंड पम्प। तो राइमा इसको चलाने लग गई। मुझे था इसमें से पानी नहीं आएगा, मगर थोड़ी देर चलाने के बाद इसमें से थोड़ा सा पानी आ गया। तो मेरे हस्बैंड कहते मैं पानी पीता हूँ यहाँ से। मैंने कहा ना पिए, गंदा होगा। वो कहते नहीं नहीं मैं पीऊँगा। मैंने कहा चलें पी लें, आपकी मर्ज़ी। फिर उसके बाद थोड़ा सा और आ गया है। तो ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत फूल था। मैंने एक तोड़ लिया, मतलब इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। तो मैंने एक तोड़ लिया, बहुत डिफरेंट कलर लग रहा था मुझे। तो फिर मैंने उसके बाद अपने हस्बैंड को दिया। वो कहते नहीं नहीं मैंने लेना। मैंने कहा यार आप तो मुझे देते नहीं हो, चलो मुझसे ही ले लो। उन्होंने कहा चलो ठीक है दे दो। तो फिर मैंने उन्हें ये फूल दिया। फिर उसके बाद अंदर हम लोग बाग में आए। तो मेरे हस्बैंड जो है वो मुझे मना कर रहे थे ना जाना, क्योंकि मेरा मसला हो जाता है टांग का। तो फिर मुझसे ना ऊंची नीची जगहों पे चला नहीं जाता। तो वो कहे थे हमें तुम्हें चोट ना लग जाए, कोई मसला ना हो जाए, ना जाओ। मगर मैंने कहा नहीं नहीं मैं भाई हूँ, मैं सारा देख के जाऊँगी, नहीं मैं गिरती। तो वो फिर जो है ना पास पास ही मुझे लेके जा रहे थे। वो कहे थे नहीं नहीं तुम मेरे साथ ही रहो, कि गिरने लगो तो मैं पकड़ लूँ। फिर जाके यहाँ पे राइमा ने काफ़ी सारी शौकियाँ मारी, कुछ पोज बनाए, तस्वीरें वगैरह बनाई। फिर उसके बाद जी मैंने सोचा कि मैं भी कुछ पोस्ट वगैरह बना लूँ। तो फिर मैंने यहाँ से जो है ना फ्रेश ऑरेंज तोड़े 2-3। मेरे हस्बैंड कहे थे ना तोड़ो, रहने दो। मैंने कहा नहीं नहीं थोड़ी शौकी तो बनती है। फिर उसके बाद जी मैंने कुछ पिक्चर्स बनवाई, वीडियोस बनवाई। फिर काफ़ी देर हो गई थी। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं अब वापस आ जाओ, बहुत हो गया। तो मैंने कहा नहीं अभी थोड़ी देर और रहते हैं, हम पिक्चर्स वीडियो बना लें। तो उन्होंने कहा नहीं बहुत है, इधर ही रुको, वो आगे नहीं जाना और वापस आओ। फिर हम लोग बैठे गाड़ी में और फिर अब हम जा रहे हैं गांव में। पहले हम लोग ये ज़मीनों पे आए थे, अब गांव में जा रहे हैं। तो जो हम लोगों ने ऑरेंज जो है तोड़े थे वो मैंने कहा चलो खाते हैं। और इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा था, फ्रेश था, टेस्ट इसका बहुत मज़े का था। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ी शौकियाँ मार लूँ, राइमा ने मारी है तो मैं क्यों पीछे रहूँ। फिर जी थोड़ी सी मैंने इस तरह वीडियो शीडियो बनाई। और जी फिर उसके बाद जी ये मेरे पास फूल भी पड़े हुए थे। मैंने सोचा कि इस फूल को भी उड़ाते हैं। तो ये फूल के उड़ाने की मैंने एक टिकटॉक पे वीडियो देखी थी, मैं वो बनाना चाह रही थी मगर वो बनी नहीं। उतनी देर में जी हम लोग ये गांव पहुंच गए हैं। अच्छा यहाँ की जो रोड्स है ना वो बिल्कुल नहीं बनी हुई, कच्ची पक्की रोड्स है, मतलब सही से रोड्स नहीं है। फाइनली अब हम लोग पहुंच गए हैं घर। तो ये है मेरे नानी का घर। तो हम लोग बचपन में यहाँ पे आया करते थे, अब तो काफ़ी टाइम हो गया नहीं आए। तो जैसे ही एंटर हुए मतलब घर का तो हाल ही बुरा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे कोई रहता नहीं है, नौकर लोग रहते हैं। तो उन्होंने जो है ना सत्यानाश मचा के रखा हुआ था। ये उनके जानवर थे जो ये सामने हमें वेलकम कर रहे थे, और हमने भी इससे हेलो हाय किया। और ये बाजी जो है ना मुझसे बातें कर रही थी, मैं इससे थोड़ी बहुत बातें शातें की। अम्मी लोग जो है वो अंदर चले गए। तो मैंने कहा चलो मैं भी इसको बाय बाय कह के ना मैं भी अंदर जाके देखती हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने ये गाय के गोबर वगैरह ये पड़े हुए थे, और ये मेरे हस्बैंड ने ये जो है कुछ सामान देना था यहाँ पे वो ले आए हैं। तो अब हम लोग चलते हैं गुज़र के यहाँ से। अच्छा मैं उधर से नहीं गुज़री थी, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कहीं वो मार ना दे। तो मैं दूसरी साइड से लंबा रास्ते से जो है ना वो मैं गुज़र के अंदर आई हूँ, मैं भी और राइमा भी। तो हम लोग बचपन में यहाँ पे जो है ना काफ़ी खेला करते थे। और ये जी हैंड राइटिंग है मेरे मामू की, उन्होंने अपने हाथ से नाम लिखे हुए हैं, मेरे जेठ का और अपना। और जो है एक जो है वो बॉक्स खाली छोड़ा हुआ है जहाँ पे मेरे हस्बैंड का नाम था मगर नहीं है वहाँ पे। वो कहते मैं खुद ही फिल कर दूँगा। फिर उसके बाद हम लोग आए रूम में। रूम में ये जी उन्होंने अपना सामान रखा हुआ था, और हम लोगों ने ये सारा उनका जो सामान वगैरह वो देखा। ये वाला जो कमरा है इसको जो है वो ताला लगा था, हमने कहा खोलते हैं, मगर उन्होंने कहा नहीं इसकी चाबी नहीं है हमारे पास। हमने कहा चलें ठीक है। फिर उसके बाद एक ये रूम था, इसके अंदर जो है वो हमारा सामान था।
मतलब मेरी जेठानी का कुछ सामान पड़ा हुआ था, मेरी सास का सामान पड़ा हुआ था, तो हम लोगों ने कुछ सामान भी यहाँ से लेना था। तो जब ये रूम खुला तो यहाँ पे गुजरने की बिल्कुल जगह नहीं थी, मतलब इतना ज़्यादा सामान पड़ा हुआ था और इतनी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई थी, मिक्सअप चीज़ें थी, कुछ समझ भी नहीं आ रही थी कि कौन सी क्या चीज़ है, कौन सी क्या चीज़ है। और ये फुल हुआ पड़ा हुआ था। तो मेरे हस्बैंड जो है वो उनके साथ मिलके कुछ चीज़ें निकालने लग गए हैं और मैं और राइमा जो है वो बाहर आ गए। यहाँ पे बाहर बकरियाँ खड़ी हुई थी, तो हमने सोचा चलो इनको तंग किया जाए। फिर हम इनके साथ थोड़ा फ़न करने लगे, बातें शातें करने लग गए, और ये इसके छोटे छोटे बेबीज़ थे। फिर उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि हम लोग यहाँ पे जो है ना वो अपना खाना शाना बनाते हैं लकड़ियों पे। मैंने कहा चलें ठीक है। आप कहते हैं आग जलाएं, मैंने कहा नहीं, रहने दे, जब आपको ज़रूरत होगी ना तो आप तब जलाइएगा, हमारी वजह से ना जलाएं। तो उन्होंने कहा चलें ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग दूसरी साइड पे आए। यहाँ पे जब हम लोग आते थे ना तब यहाँ पे वॉशरूम हुआ करते थे, लेकिन अब इन्होंने पता नहीं क्या किया हुआ है, इन्होंने वो जगह जो है ना वो ख़राब की हुई है। तो इब्राहिमा जब मेरे पीछे आ रही थी उसकी चप्पल उधर ही रह गई, तो फिर वो दोबारा वहाँ पे गई और वहाँ से अपनी चप्पल लेके आई। फिर उसके बाद जी हम लोगों ने सोचा कि अब बाहर का नज़ारा किया जाए, और यहाँ पे अगर कोई शॉप है ना तो वहाँ पे चलते हैं। तो वो उनका बच्चा साथ लिया हमने, हम पहुँचे शॉप पे अंकल के पास। मतलब यहाँ पे ना अंकल के पास ना काफ़ी सारी चीज़ें थी, मतलब जो जो सुपर बिस्किट और इस टाइप की जो चीज़ें थी ना, प्रिंस, ये सब 2 नंबर पड़ी हुई थी इनके पास। अच्छी नहीं थी, मतलब 2 नंबर जो होती है ना वो सस्ती सस्ती वाली और वैसी वाली वो पड़ी हुई थी। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो है वो राइमा ने ली, कुछ मैंने ली, कुछ जो है वो इन बच्चों को लेके दी। हम सब ने जो है ना वो काफ़ी सारा जो है ना माल इकट्ठा कर लिया था। काफ़ी मतलब गंदी गंदी चीज़ें जो है ना वो ले ली थी, एक शॉपर में डाल ली थी, और इतना कुछ लिया था और सिर्फ 200 रुपया बना था। ये 2 शॉपर बने लिए और 200 रुपया बना। तो फिर उसके बाद अम्मी को याद आया कि मैं अपनी एक फ्रेंड से मिल लूँ जो यहाँ पे रहती हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है हम लोग भी चलते हैं। तो यहाँ पे इनके घोड़े थे और यहाँ पे इनके ये जानवर वगैरह खड़े हुए थे। तो हम लोग जो है ना यहाँ से गुज़र के जा रहे थे अंदर। ये उनकी हवेली टाइप बनी हुई थी जहाँ पे उनका माल मवेशी वगैरह पड़े हुए थे और उनका सामान और उनकी चीज़ें वगैरह और ये सब कुछ था। तो ये रास्ता जो था ये छोटा था और ये शॉर्टकट था हमारे घर के पास से। तो हम लोगों ने कहा यहाँ से जाते हैं। उनका मेन गेट जो था वो दूसरी साइड पे था, तो वो जो है ना वो 1-2 गली घूम के आना पड़ना था। तो हम लोगों ने कहा चलो कोई नहीं, हम लोग यहाँ से ही चले जाते हैं, कोई मसला नहीं माल मवेशी का। फिर उन्होंने हमें जो है वो बताया कि आप यहाँ से हो के ना अंदर चले जाएं। फिर हम लोग ये उनकी मवेशी देखते देखते सीधा हम लोग ये पहुँचे अंदर। अंदर जाने के बाद जी अम्मी अपनी वो फ्रेंड से मिली, थोड़ी देर बातें शातें की। उन्होंने कहा बैठें चाय शाय पिएँ। अम्मी ने कहा नहीं नहीं, हम बस मिलने आए थे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो है ना हमारा सामान रेडी हो रहा है। तो जैसे ही वो रेडी हो जाएगा हम लोग चले जाएंगे। तो किसी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी देर मिलनी है, बातें शातें करनी है और फिर हम लोग चले जाएंगे। उन्होंने कहा चलें ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर बैठे, उनसे बातें वगैरह की। फिर उसके बाद जी मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई कि आ जाओ, मैं इस साइड पे आ गया हूँ गाड़ी लेके। तो हमने कहा चलें ठीक है। तो फिर हम लोगों ने इनसे अल्लाह हाफिज़ लिया, अलविदा लिया। तो अब हम लोग चलते हैं बाहर। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना था कब्रिस्तान, जहाँ पे हमारे रिश्तेदार हैं, मतलब मेरी अम्मी के अम्मी अब्बू हैं, मेरे मामू हैं, मेरे हस्बैंड के अब्बू हैं, मतलब हमने वहाँ जाना था। ये सारा गन जो है ये हमने वहाँ से लिया था। और अब हमने कहा चलो पहले कब्रिस्तान से होके आएंगे फिर खाएंगे। तो अम्मी जो थी वो उस साइड पे चली गई हैं। तो ये हस्बैंड ने जो है वो फूल भी लिए थे रास्ते में से। तो अब जो है वो बारी बारी सबकी कब्रों पे जाके जो है वो फातिहा ख़वानी पढ़ रहे थे और साथ में जो है ना वो फूल डाल रहे थे। सबकी कब्रों पे गए, दुआ शुआ की और फिर उसके बाद जी अब गाड़ी में आ गए। गाड़ी में आने के बाद हम लोगों ने ये इतना सारा तराक जो है वो खा लिया था। हमारा ये टारगेट था घर जाने से पहले हमने ये सारा ख़त्म कर देना है, घर वालों को बिल्कुल नहीं देना। जैसे जैसे घर करीब आता गया हमने खाने की स्पीड जो है वो थोड़ी तेज़ कर दी। तो आज का व्लॉग जो है वो यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्रेस द बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा। अल्लाह हाफिज़।